सीधी जिले के मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत स्टाफ नर्सों ने सेवा, संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो पूरे जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया। सोमवार शाम करीब 6-साढ़े 6 बजे के करीब सीधी से कुसमी जा रही एक यात्री बस में सवार सिंगरौली जिले के निगरी निवासी गर्भवती महिला को डोल और बरम बाबा के बीच जंगल क्षेत्र में अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बस में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया और महिला दर्द से कराहने लगी। संयोग से उसी बस में स्वास्थ्य विभाग की 5 नर्सिंग स्टाफ मौजूद थी जो गेट कीपर प्रशिक्षण से लौट रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्टाफ नर्स अंजलि गुप्ता एवं नेहा साकेत ने तत्काल महिला की जांच की। यह स्पष्ट हो गया कि महिला को किसी अन्य स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि प्रसव का समय आ चुका था। ऐसे में बिना समय गंवाए दोनों नर्सों ने चलती बस में ही सुरक्षित प्रसव कराने का साहसिक निर्णय लिया। नर्सों ने बस के आगे बैठे यात्रियों को पीछे कराया, पर्दे की व्यवस्था की और सीमित संसाधनों के बीच पूरी सतर्कता और कुशलता के साथ महिला की डिलीवरी करवाई। कुछ ही समय में महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ईश्वर की कृपा से बच्चा और जच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ रहे। बस में मौजूद यात्रियों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और नर्सों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया। प्रसव के बाद नर्सों ने तुरंत मझौली बीएमओ डॉक्टर संदीप शुक्ला को घटना की जानकारी दी। उनके निर्देश पर मां और नवजात को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास सिंगरौली भेजा गया, जहां दोनों का आगे का उपचार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर बीएमओ डॉक्टर संदीप शुक्ला ने कहा कि चलती बस में सुरक्षित प्रसव कराना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारी नर्सिंग स्टाफ ने जो साहस और समर्पण दिखाया है वह प्रशंसा के योग्य है। यह घटना न केवल स्वास्थ्य कर्मियों के कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती है बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। हो गया उसको कवर करके रखिए। दीदी पीछे रब करिए दीदी। जी, मैं नेहा चौधरी HWC कंजवार ब्लॉक मझौली जिला सीधी में एज ए CHO पदस्थ हूँ। कल हम लोग मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गेट कीपर प्रशिक्षण जिला सीधी में था। वहाँ से जब हम लोग लौटे तो हमें बस मिली, महाबली बस 5:30 बजे। फिर हम बस में बैठे, हम लोग पीछे साइड थे, मैं और अंजलि CHO। फिर क्या हुआ कि जब 10-15 किलोमीटर गाड़ी आगे चली गई तो वहाँ एक महिला ड्राइवर के बगल में सीट में बैठी थी जो कि उन्हें प्रसव पीड़ा था, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो अंजलि ने कहा कि दीदी देखिए क्या हुआ, चलिए देखते हैं, लगता है कोई महिला चिल्ला रही है। तो जब हम लोग गए देखे तो महिला को प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा था। फिर वो लेट गई वहीं पास। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमने सबसे पहले प्राइवेसी मेंटेन किया। जो मेल लोग बैठे थे बस में आगे, उन्होंने हमने उसको पीछे किया और महिलाएं थी, सभी ने अपना शॉल दिया। शॉल देने के बाद हमने प्राइवेसी मेंटेन की मरीज की। फिर इसके बाद मैंने उनका कॉन्ट्रैक्शन देखा और कॉन्ट्रैक्शन देखने के बाद उनका मैंने वो सर्विक्स देखा। तो सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन था। पूरा मतलब डिलीवरी होने ही वाली थी, 20 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती। इसलिए हमने क्या किया कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, तो मैंने और अंजलि ने क्या किया, महिला को प्रसव कराया। तो जब हमने प्रसव कराया तो एक जीवित मेल बच्चा हमें प्राप्त हुआ। और इसके बाद एब्डोमिनल मसाज के लिए बोला, अंजलि ने एब्डोमिनल मसाज किया। वो धुआं डोल की CHO है ब्लॉक मझौली की। तो फिर एब्डोमिनल मसाज करने के बाद वो उनका प्लेसेंटा आउट किया। आपका जी नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर धुआं डोल में पदस्थ हूँ जो कि मझौली ब्लॉक के अंदर आता है। और किस पद में हैं आप? मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं। कब आप यहाँ ज्वाइन की हैं? मैंने यहाँ पे वैसे तो मेरी ज्वाइनिंग 10 जनवरी 2025 की है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कराया 17 जून 2025। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं धुआं डोल की ही रहने वाली हूँ। धुआं डोल की ही आप रहने वाली हो? धुआं डोल में भी आप सर्विस कर रहे हैं? जी। सबसे बड़ी बात, कल एक मामला सामने आया है कि जिला चिकित्सालय से महिला
ट्रीटमेंट कराकर वापस अपने घर आ रही थी, जी जहां आप लोग उसी बस में आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत जो आपका ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, जी तो आपके 3 स्वास्थ्यकर्मी आप लोग वहां मौजूद थे। जी तो उस महिला को बताया गया कि पेन हुआ बस में ही, जी जी और पेन के दौरान जब आप लोगों ने देखा कि वास्तविकता में महिला पीड़ित है, जी। तो आपने उसके पास गई और डिलीवरी का मामला सामने आया है कि आप लोगों ने बस में ही डिलीवरी करवा दी, जी। जो कि बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर आपने कैसे किया, क्या है पूरी सच्चाई, उसके विषय में बताइए। जी, तो हम सीधी से कुसमी के लिए आ रहे थे, हम लोग ट्रेनिंग में गए थे। तो बस में हम लोग पीछे बैठे हुए थे, वो बस में आगे बैठी हुई थी। तो हमें रोने की आवाज़ सबसे पहले सुनाई दी, तो हमने जैसे वैसे पूछा कि कौन रो रहा है, किसके रोने की आवाज़ है। तो बगल में बैठी एक महिला ने बोला कि किसी को प्रसव पीड़ा हो रहा है, कोई महिला है। तो मेरे साथ में नेहा चौधरी हैं, जो कि कंजवार SWC में पदस्थ है, तो वो भी मेरे साथ बैठी थी। तो मैंने उनको बोला कि इसमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, लग रहा है एक बार देख लेते हैं जाके। तो मैंने उनको बोला कि एक बार सर्वाइकल डायलिटेशन चेक करना चाहिए। अगर चूँकि हम लोग ऐसे एरिया में थे कि जंगल वाला एरिया था, वहाँ पे बस रोका नहीं जा सकता था और ये मामला हमें बहुत गंभीर लगने लगा। तो हमने उनको बोला कि जाके एक बार आप चेक करिए कि अगर डायलिटेशन हो गया है तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जाके देखा तो बेबी का हेड जो है वो शो हो रहा था। तो फिर उसके बाद हमने वो बोली कि अब डिलीवरी तो कराना ही पड़ेगा, टाइम है ही नहीं और कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं थी, पूरा अंधेरा हो चुका था, लगभग 6 बज चुके थे। तो फिर उसके बाद हमने वो प्रोसेस कराया, क्योंकि ग्लव्स भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो बस डिलीवरी ऐसे विदाउट ग्लव्स हमने डिलीवरी कराई। डिलीवरी कराने के बाद जस्ट 5 मिनट बाद प्लेसेंटा भी आउट हो गया। प्लेसेंटा को हमने पॉलीथीन में रखा। बेबी को रैप करने के लिए कुछ कपड़े नहीं थे, मैंने उनको अपना शॉल दिया और वही पास में जितनी चीज़ें मौजूद थी उसी से हमने उस केस को मैनेज किया। तो इस और फिर इसकी जानकारी आपने किसको दी? इसकी जानकारी हमने उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हुई, हमने तुरंत अपने CBMO सर को कॉल किया, जो कि डॉक्टर संदीप शुक्ला जी हैं। उसके बाद हमने अपने VPM को कॉल किया और फिर उसके बाद ये था कि अब उनको कहीं ना कहीं हमें संस्था पे पहुंचाना है। तो नियरेस्ट हमें निवास ही लगा, और क्योंकि वो न्यूगिरी की थी तो हमें लगा कि मतलब नियरेस्ट है उसके। तो हमने जस्ट निवास आपने किस से पहुँचाया उसको? हमने खुद कॉल किया अपनी, मतलब कि वहीं पे पहचान के थे एक लोग, तो नेहा दीदी के रिलेटिव ही हैं। तो वो बोले कि वो वहीं पे निगरी में ही चौराहे के पास ही है। तो बोले कि जल्दी अवेलेबल हो जाएगा गाड़ी, और जो उनके परिजन थे तो उन्होंने भी बोला कि आप अगर व्यवस्था करवा देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। तो फिर हमने कॉल किया, फिर उसके बाद हमने वो एम्बुलेंस आई थी या प्राइवेट वाहन से भेजा गया था आपके? हमने पहले तो प्राइवेट वाहन से लेके गए, फिर निगरी से, क्योंकि आशा दीदी ने बोला कि अगर ऐसा होता है तो उनको जो भी लाभ होता है तो वो नहीं मिल पाएगा, हो सकता है। मतलब उनका ये था कि अगर इसके थ्रू हम लेके जाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फिर हमने एम्बुलेंस वहाँ से बुलाया, फिर एम्बुलेंस से हम निगरी से लेके गए। फर्स्ट डिलीवरी थी महिला की या फिर दूसरी? सेकंड डिलीवरी थी। जी। अच्छा, आपने डिलीवरी कराया तो जब बस चल रही थी तो चलती बस में आपने डिलीवरी कराया बस में कराया कि या फिर बस को खड़ी करवाया? नहीं, चलती बस में कराया, क्योंकि वहाँ पे जंगल था। रुकना ये था कि अगर इनकेस अगर कोई इमरजेंसी भी होती है तो हम यहाँ से तुरंत जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे, बस चलती रही। और ये था कि हम जल्दी से जल्दी संस्था तक पहुँच सकते हैं, तो चलती बस में ही हम। तो बस में तो बहुत सारे लोग रहे होंगे, तो आपने मैनेज किया? बहुत भीड़ तो थी। आपने फिर क्या किया? सीट वगैरह खाली करवाई होगी आप लोगों ने? जी, वहाँ पे बोनट पे तो पूरे लोगों को हमने बाहर किया। एक दूसरी एक बच्ची थी, उसने भी शॉल रखा हुआ था, तो उससे पूरा हमने उसको कवर कराया। और बाकी लोगों को हमने पीछे रहने के मतलब आगे ही बोनट में ही आपने उसकी डिलीवरी उसमें बाकी कुसमी ब्लॉक के भी 2-3 CHO थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं खड़े हो सकते थे। तो इस वजह से हम दोनों। क्या नाम था उस महिला का? मैम, महिला का नाम ममता सिंह बताया जा रहा है, ममता उन्होंने सिंह। बताया था। जी, ममता सिंह कहाँ की रहने वाली है वो? निगरी।